मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। ये रहा आज का अपना मोटिवेशन कोट। और आप सभी का स्वागत है रेलवे लोको पायलट की क्लास में। इसमें हम लोग तमाम प्रकार के जो कि इम्पोर्टेंट है पिछले वर्षों में आए हुए हैं वो न्यूमेरिकल करते हैं साइंस के, और साथ ही साथ बेसिक कंसेप्ट से लेकर हार्ड लेवल का कंसेप्ट देखते हैं ताकि आपका न्यूमेरिकल एक भी गलत ना हो। और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करें। नहीं बताए तो कोई बात नहीं, हम उसका बताने का पूर्ण प्रयत्न करते हैं ताकि आपकी सफलता में 4 चांद लग जाएं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। पहले क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है, 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। एक वस्तु है, ठीक है, 1 केजी की वस्तु को कितने 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। ये ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर की ऊंचाई है। इतनी ऊंचाई तक एक वस्तु को, माना ये टुकड़ा वस्तु का है और 1 केजी का है, ये 1 केजी का टुकड़ा है और इसको 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ठीक है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। और माना जी का मान कितना है, जी का मान कितना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। जी का मान इतना दे रखा है, 1 किलोग्राम का टुकड़ा है और इसको 10 मीटर तक ऊपर उठाया जाता है। तो किया गया गुरुत्व कार्य कितना होगा, कार्य, तो कार्य पूछा गया है और कार्य होता क्या है, कार्य बराबर गुरुत्व बल गुणे विस्थापन, ये हमारा होता है कार्य का सूत्र। कार्य बराबर गुरुत्व बल गुणे विस्थापन यहाँ पे दे रखा है। आपके साथ आपके पास जो गुरुत्व यहाँ पे जी का मान जो दे रखा है, ये जी होता है, इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, इसको वर्क कहा जाता है इंग्लिश में। तो यहाँ पे आपके सामने जी का मान क्या दे रखा है, जी का मान दे रखा है 9.8, माइनस के होता है, जी का मान सदैव माइनस में लिखा जाता है। और ये विस्थापन कितना हो रहा है, कितनी दूरी तक जा रहा है और कितने ग्राम का है, 1 किलोग्राम का टुकड़ा है और 10 मीटर तक उठाया जा रहा है। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, जब इसको काटा पीटी करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -8 जूल, ठीक है, कितना आ जाएगा जूल। तो -98 जूल इसका सही जवाब निकल के सामने आ जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आप देख सकते हैं ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 में रेलवे ने पूछा था इसे। तो आगे आने वाले एग्जाम्स में संभावना है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने उठा लिया और हमें इम्पोर्टेंट लगा। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर और इसका सही जवाब देने की कोशिश करिए और इसका सही जवाब निकाल के बताइएगा कि इसका क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से 15 मीटर ऊपर उठाता है। एक सामान है, माना कि ये बॉक्स है, ठीक है। एक कुली क्या करता है, कुली क्या करता है, इस सामान को कितने ऊपर ऊंचे उठाता है, 1.5 मीटर ऊंचे उठाता है। एक कुली इस सामान को इतने मीटर ऊंचे उठाता है और उठाकर क्या करता है, अपने सर के ऊपर रख लेता है। उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, जी का मान, यदि जी का मान 10 मीटर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, जी का मान इतना दे रखा है और कुली इस टुकड़े को उठा के अपने सिर के ऊपर रखता है। तो पूछा गया है कि किया गया कार्य कितना होगा। अब कार्य क्या होता है, अब आइए देख लेते हैं सबसे पहले इसको हल करके। यहाँ पे आपके सामने यम का मान दे रखा है 13 केजी और उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट हो रखा है 1.5 मीटर और जी का मान दे रखा है 10 और कॉस थीटा का मान 1 दे रखा है, ठीक है, ये वैल्यू है। और यहाँ पे आपको करना क्या है, कार्य बराबर, कार्य क्या होता है, डब्लू होता है, डब्लू इंटू डिस्प्लेस जी और डिस्प्लेसमेंट, ये आपके सामने दे रखा होता है सूत्र। और यहाँ पे कॉस थीटा, तो यहाँ पे आपके सामने थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, थीटा बराबर एम जी और एच, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू निकल के सामने आ जाएगी। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए थीटा एम का मान यहाँ पे दे रखा है 13 और जी का मान दे रखा है 10
और ऊंचाई कितनी दे रखी है 1.5, कितनी 1.5 ये ऊंचाई दे रखी है। तो हल कर लो, थीटा का मान निकल के आ जाएगा। यहाँ से हल करोगे तो ये चला जाएगा, इधर इसका गुणा भाग कर लेते हैं। 13 इंटू 15, 15 3 45 और 15 1 15 9, ठीक है। जो थीटा का वैल्यू निकल के आ गया है 195 जूल निकल के आ जाता है, ठीक है। ये आपका आंसर, आई होप आप सभी ने आंसर इसका दिया होगा। इसका आंसर 195 जूल निकल के आ जाता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस तरीके से लगाया जाएगा उसको भी आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है एक कार 50 न्यूटन के स्तर बल के साथ, एक कार है वो 50 न्यूटन के पास, ठीक है। सूत्र क्या होता है यहाँ पे W इंटू एफ इंटू डी, ये फोर्स लगता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये कार होता है जिसको वर्क कहते हैं। यहाँ पे एक कार है 50 न्यूटन के बल के साथ 100 मीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। तो भैया कितनी दूरी तय करती है 100 मीटर की दूरी। तो यहाँ पे 50 न्यूटन के बल के साथ 100 मीटर की दूरी तय करती है। तो आइए 100, तो इसको हल करते हैं तो कितना आ जाएगा 5000 जूल, 5000 जूल इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो क्वेश्चन सिंपल था, इसका आंसर ऐसे चुटकियों में हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका सही जवाब देने की कोशिश करें। कहता है यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, कितना है भार किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, ठीक है, 200 न्यूटन है, तो इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, मास, द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है। और जी का मान दे रखा है, जी का मान 10, ठीक है, इतना दे रखा है। तो भाई इसका द्रव्यमान निकाल लो, ठीक है, द्रव्यमान निकाल लीजिए जी, ठीक है। तो यहाँ पे द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। और द्रव्यमान निकालने के लिए मास को आगे ले जाएंगे, और यहाँ पे भार कितना दे रखा है 200, और जी का मान दे रखा है 10, ये कट गया तो क्या आ गया 220 kg, 20 kg यहाँ पे सही जवाब निकल के आ जाता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भार 200 दे रखा है, मास निकालना है, और जी का मान 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, और यहाँ पे इतनी वैल्यू डाटा पुट कर दिया, काट दिया, और काटने के बाद 20 kg निकल के सामने आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी ये रहा स्क्रीन के ऊपर, इसका भी सही जवाब दे और देखते हैं कितने बच्चों का सही जवाब आता है, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्राली को खींचता है। एक व्यक्ति है, एक ट्राली को खींच रहा है, और बल कितना लगा रहा है 50 न्यूटन का बल लगा रहा है, और एक ट्राली को 10 मीटर तक खींच देता है, ठीक है। उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ठीक है, कार्य हमें निकालना है, ठीक है। एक व्यक्ति है वो ट्राली को खींचता है, पूरा बल पूर्वक खींच लेता है ट्राली को, और कितने न्यूटन का 50 न्यूटन का बल लगाता है, 10 मीटर खींच लिया, तो कार्य कितना होगा उसके द्वारा किया गया। तो कार्य का सूत्र आप सभी को पता ही हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्य निकाल लीजिए, 50 न्यूटन का बल है, 10 मीटर तक खींचा गया है, 500 जूल, इसका सही जवाब निकल के सामने आ जाता है। हमें आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, आगे की क्लास की रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल होगी, ताकि आप लोग को पायलट का पेपर इजीली पास कर दे, एक भी न्यूमेरिकल छूट के ना जाए कोई। और इसके बाद में हम साइंस के क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है वो भी कराएंगे, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल, और इसी तरीके की बेहतरीन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं दोस्तों।